नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वीडियो का बड़ा ही सीरियस होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आए दिन भोजपुरी में गाना चोरी का इल्जाम एक दूसरे पे लगते रहता है। छोटे बड़े जितने भी स्टार सिंगर है, नॉन स्टार है, सबके ऊपर ये मामला आते रहता है, सुनने को मिलते रहता है कि फलानवा ने फलानवा का गाना चोरी कर लिया, फलानवा ने चिलानवा का ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरीके की जब बर्दाश्त सुनने को आती है, मिलती है, लोगों जो छोटे सिंगर हैं, जो अभी अपनी करियर को लेके काफी चिंतित है, अभी गाना स्टार्ट किया है, अभी मार्केट में हिट नहीं हुआ है, उनकी चिंता बढ़ जाती है। और चिंता इस कदर बढ़ जाती है कि वो भागे भागे जाते हैं सीएमएस कंपनी के शरण में। हे प्रभु, मेरा उद्धार आप ही कर सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। आप अपनी सुरक्षा कवच मेरे ऊपर एक डाल दीजिए, जिससे मेरा जो कंटेंट है, जो डिजिटल कंटेंट मैं बना रहा हूँ या जो सॉन्ग्स गा रहा हूँ, जिसमें खर्चे लगा रहा हूँ, उसको कोई चोरी ना कर पाए। और इस तरीके से लोग ट्रैप में फंस भी जाते हैं, और कुछ लोग संवर भी जाते हैं, और कुछ लोग बिखर भी जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम संवरने वाला किस्सा आपको सुनाने वाले हैं, और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें बिखरने वाला बताएंगे। तो न ही हम पक्ष दिखाएंगे और न ही विपक्ष दिखाएंगे, सिर्फ सच दिखाएंगे। तो चलिए, अगर आपके पास जिगरा है सच देखने का, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव। इसी प्रकार की कमाल की, बेबाकी से सच बोलने वाली, सच दिखाने वाली वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर आते रहता हूं। यदि हमारे जज्बे को आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। मैं पहला नंबर चीज आपको बताता हूँ, पायरेसी से मुक्ति। पायरेसी क्या होता है? अभी मैंने गाना चोरी से रिलेटेड आपको कुछ बोला, जैसे कि पायरेसी से मुक्ति का मतलब है कोई भी आपके गाने को चोरी छुपे अपने चैनल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं कर पाएगा। जब आप सीएमएस के शरण में जाते हैं, तो जब सीएमएस का सुरक्षा कवच आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आपको आपके गाने को कोई भी चोरी छुपे अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं कर पाएगा। ये पहला नंबर सीएमएस से जुड़ने का फायदा होता है। सीएमएस का मतलब पहले समझ लीजिए कि सीएमएस होता क्या है। सीएमएस का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को हम अपने आधार पे बताते हैं। कंटेंट मतलब सामग्री, सामग्री बोलिए, जो भी बोलिए। कंटेंट मतलब सामग्री, और उसके बाद मैनेजमेंट यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से उसको मैनेज करना, और सिस्टम मतलब प्रणाली, यानी कि आपके कंटेंट को, जो भी डिजिटल कंटेंट है, उस कंटेंट को एक सुव्यवस्थित तरीके से मैनेज करना, यही होता है सीएमएस। सीएमएस क्या होता है? यूट्यूब बड़ी बड़ी कंपनियों को सीएमएस देता है, यानी अपना चैनल खुद से मैनेज करने का एक एक्सेस देता है, और उससे आप और लोगों का भी चैनल जोड़कर एक्सेस कर सकते हैं, और उनके चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं, यानी कि उनके कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो वही कंटेंट को मैनेज करने वाला जो प्रणाली होता है, सिस्टम होता है, उसी को सीएमएस कहा जाता है। अब चलिए हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा पहला नंबर पॉइंट है यहाँ पे पायरेसी से मुक्ति। पायरेसी से मुक्ति का मतलब है कि कोई भी आपके गाने को चोरी छुपे किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल पाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है दूसरे के चैनल से कमाई। अब दूसरे के चैनल से कमाई कैसे होगी? जब आपका गाना कोई डाल दिया, जैसे अभी मैंने बोला कि अगर थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति है डाल दिया, तो पहला नंबर चीज की चोरी छुपे अपलोड नहीं कर पाएगा। अगर कर भी दिया, उसका जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी पैसा होगा, वो आपको मिलेगा, क्योंकि उसे ऑटोमेटिक क्लेम चला जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारा 3 नंबर पॉइंट है कंटेंट आईडी। अब कंटेंट आईडी क्या होता है? आपके हर गाने का एक पक्का सरकारी कागज जैसा सिग्नेचर मिल जाता है। इसमें मैंने लिखा है कि आपके हर गाने को एक पक्का सरकारी कागज जैसा सिग्नेचर मिल जाता है, यानी कि आपके नाम पे फरमान जारी हो गया कि ये गाना गुड्डू गोल्डन का है, जो कि मतलब लीगल तरीके से, कानूनी रूप से जायज सबके नजर में हो जाता है कि इसके पास कंटेंट आईडी है। आप यूट्यूब पे कुछ भी डाल रहे हो, आपके पास क्या प्रूफ है वो चीज आपका है? इसी चीज को प्रूफ करने के लिए कंटेंट आईडी होता है, और कंटेंट आईडी के दम पर आप कोर्ट में जाके लड़ सकते हो। आपके पास एक सरकारी सबूत टाइप का जो चीज होता है, वो आपके पास मौजूद हो गया। इसलिए सीएमएस बहुत जरूरी चीज है। सीएमएस से आप अगर जुड़ते हो तो कंटेंट आईडी मिल जाता है। आपके हर वीडियो का, ऑडियो का कंटेंट आईडी रहता है, ऑडियो वीडियो दोनों का रहता है। उसके बाद चौथा नंबर है ऑटोमेटिक क्लेम, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर कोई आपके वीडियो को डाल भी देता है, तो आप ऑटोमेटिक क्लेम वहां पे चला जाता है, आपको भेजना नहीं पड़ता है, आपको बार बार ऐसे क्लेम भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर सीएमएस से जुड़े हैं तो उसको ऑटोमेटिक क्लेम मिल जाएगा। ऑटोमेटिक क्लेम मिलेगा तो उसके वीडियो से जो भी अर्निंग होगा वो आपके अर्निंग में जुड़ जाएगा, और आपके अर्निंग में जुड़ेगा तो पैसा आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दूसरे नंबर पॉइंट में समझाया था दूसरे के चैनल से कमाई, ये चौथा पॉइंट है ऑटोमेटिक क्लेम।
तो बाकी आप समझ गए, ऑटोमेटिक क्लेम लगेगा और फिर उसकी जो भी कमाई होगी वो आपके जेब में जाएगी। 5वां नंबर है म्यूजिक एप्स पर 150 प्लस म्यूजिक एप्स, 150 प्लस, देश में भी और विदेश में भी जितने भी म्यूजिक एप्स होते हैं, चाहे कोई भी मतलब सोशल मीडिया ऐप हो गया, कोई भी किसी भी प्रकार का ऐप है जिसपे आप अपने वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे म्यूजिक एप्स पर एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन, एक साथ 150 प्लस ऐप पर देश विदेश में म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सॉन्ग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि जियो सावन हो गया, जियो सावन, आप जियो का जब सिम यूज करते हैं तो उसमें जियो सावन आता है, जियो सावन पे आप डाल दिए, वेंक म्यूजिक एयरटेल में आता है, स्पॉटिफाई पे डाल दिए, यानी कि हर एक प्रकार से, या कॉलर ट्यून सेट करना हो तो सीएमएस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग का होता है, डैशबोर्ड होता है, वहां से वो लोग डाल देते हैं, वहां से बहुत सारे लोग कॉलर ट्यून भी लगाते हैं, उससे भी पैसा बनता है, या आपके सॉन्ग्स को वहां भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं तो वहां से भी पैसा बनता है। 6ठा नंबर है यूट्यूब की खास सुविधा, साधारण चैनल से ज्यादा टूल्स सीएमएस वाले चैनल के पास होता है। अब जैसे कि आप यूट्यूब पे नॉर्मल चैनल है आपका, तो आपके पास जितनी भी सुविधा होगी इससे दुगुना तिगुना सुविधा उन लोगों के पास होता है जो सीएमएस वाला चैनल यूज करते हैं। यहाँ पे फीचर्स बढ़ जाते हैं, समझ गए ना बात। तो चलिए अब 7वें नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं, 7वें नंबर पॉइंट को समझते हैं। अब हमारा 7वां नंबर पॉइंट है यहाँ पर एसेस्ट सुरक्षा। अब एसेस्ट सुरक्षा क्या है शायद आपको पता नहीं होगा, पहली बार सुन रहे होंगे। म्यूजिक और वीडियो दोनों का अलग अलग राइट्स सुरक्षित हो जाते हैं। राइट्स का मतलब अधिकार होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, म्यूजिक और वीडियो दोनों का ही राइट्स यहाँ पे सीएमएस के माध्यम से आपको मिल जाता है। यानी कि म्यूजिक पे भी और वीडियो पे भी क्या होता है कि अधिकतर लोगों को म्यूजिक पे राइट्स होता है बट उनके वीडियो पे नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि एसेस्ट सुरक्षा में आपको म्यूजिक और वीडियो दोनों पे सुरक्षा मिलेगा। आपके वीडियो को भी कोई लीक नहीं कर पाएगा, अगर वीडियो को भी डालेगा तो भी आपका कमाई होगा, अगर सिर्फ आपके ऑडियो को भी यूज कर रहा है तो भी इसके साथ आपको अधिकार है, आप उसके साथ कोई भी कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं, या आपके पास कंटेंट आईडी है तो उसका पूरा पैसा अपने पास मंगा सकते हैं। तो ये चीज होगा एसेट सुरक्षा, मैंने आपको बताया था। अब है फेक चैनल बंद कराना। इससे आपको सीएमएस से जुड़ने का फायदा क्या होगा कि अगर आप आपके नाम के फर्जी चैनलों को चुटकियों में बंद करा सकते हैं। अगर आप किसी भी चैनल को बंद कराना चाहते हैं जो आपके नेम से फेक बनाया गया, तो चुटकियों में आप उसको बंद करा सकते हैं। ये फायदा आपको यहाँ पे हो जाता है। चलिए यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है एडवांस एनालिटिक्स। अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि गाना यूपी में बज रहा है या बिहार में किस जगह पे बज रहा है, या यूपी में किस जगह पे बज रहा है, मतलब पार्ट बाय पार्ट आप सारी चीजों को देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल चैनल पर ऐसा नहीं मिलता है। सीधे इंडिया दिखाएगा और अदर देश में चल रहा है तो अदर देश का दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भी राज्य होता है, राज्य में, जिले में, जहाँ पे भी चल रहा होता है आपको पार्ट बाय पार्ट दिखा देता है, ठीक है। उसके बाद में मेटा डेटा का पावर। अब मेटा डेटा का पावर क्या है, सही कीवर्ड्स डालकर गाने को वायरल करने में मदद। जब आप सीएमएस से जुड़ते हैं तो सीएमएस क्या करती है, आपके चैनल को मैनेज करती है। अब वहाँ पे टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, पोस्टर सब काम उन्हीं का हो जाता है। तो वो अपने हिसाब से मेटा डेटा का इस्तेमाल करके आपके वीडियो को वायरल करते हैं ताकि उनकी भी रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। उनको भी तो पैसा लेना है ना आपसे, तो वो भाई कमाई होगी आपकी तभी तो लेंगे, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब चलिए ब्लॉक करने की ताकत। आप चाहें तो किसी देश में, अगर चाहे, मान लेते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं और आप चाहते हैं कि सऊदी के लोग आपकी वीडियोज को ना देखें, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं कि सऊदी में आपकी वीडियो नहीं चलेगी। आप चाहेंगे कि अमेरिका के लोग इस वीडियो को ना देखें, तो आप अमेरिका में उस वीडियो को ब्लॉक कर सकते हैं। ये फायदा यहाँ पे होता है, ब्लॉक करने की ताकत। आप चाहे तो किसी खास देश या चैनल पर भी, अगर मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि गुड्डू गोल्डन इस वीडियो को ना देखे, किसी चैनल के लोग ना देखे, तो ऐसा आप ब्लॉक कर सकते हैं, उस चैनल के लोग या वो लोग नहीं देखेंगे, इस टाइप से होता है। अब है अगला पॉइंट रॉयल्टी मैनेजमेंट। अब रॉयल्टी मैनेजमेंट क्या है, सिंगर और राइटर का हिस्सा तय करने में आसानी। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको विस्तृत समझा देते हैं। क्या होता है कि कई लोग तो पहले पैसा लेके गाना लिख देते हैं, ठीक है, पहले पैसा लेके गाना लिख देते हैं और उसके बाद में उनको पैसा देना नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होता है जो परसेंटेज पे काम करते हैं, जो सीएमएस कंपनी के थ्रू या सिंगर के ही थ्रू परसेंटेज पे काम करते हैं कि ठीक है 10% मेरा रहेगा, 30% सीएमएस कंपनी का रहेगा, बाकी जो बचेगा वो सिंगर का रहेगा, इस तरीके से। तो उनका हिस्सा देना होता है, तो वो सीएमएस कंपनी अपना जो भी हिस्सा होता है काट कर सिंगर को डाल देती है और राइटर को डाल देती है। यानी कि भाई यहाँ पे कोई गुप्पू चुप्पू वाला बात नहीं होता, पूरा फ्रेश मैटर रहता है, क्योंकि आपके पास राइट्स है। जब आपके गाने डलेंगे, सीएमएस कंपनी जब आप ज्वाइन कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपने एक जगह पे राइटर का नाम गुड्डू गोल्डन डाल दिया तो सारे प्लेटफॉर्म्स में गुड्डू गोल्डन चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि राइटर का नाम भी उसमें हो रहा है।
तो यहाँ पे जो भी रॉयल्टी मैनेजमेंट होता है, सिंगर का हिस्सा हो गया, सीएमएस वाले का हिस्सा हो गया और राइटर का हिस्सा हो गया, अगर कोई एडिटर है, कोई वीडियोग्राफर है, मतलब जो भी लोगों का जिसका भी हिस्सा देना होगा आप मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ से। विज्ञापनों पर कंट्रोल। विज्ञापन का मतलब होता है ऐड। जो आप ऐड देखते हैं, जो आप यूट्यूब जैसे प्ले करते हैं, मेरी वीडियो को ऐड आ जाता है, तो वो ऐड पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि उस वीडियो पर किस प्रकार का ऐड आपको दिखाना है। जबकि आप नॉर्मल अगर सादे आपके पास चैनल है जिसपे सीएमएस नहीं है तो उसमें ऐसा कोई सुविधा नहीं है। लेकिन अगर आप सीएमएस से जुड़े हो तो आपके पास ये सुविधा है कि किस तरीके के ऐड आपको दिखाने हैं वो वहां पे आ जाता है, कंट्रोल आप उस पर कर सकते हैं। जल्दी सपोर्ट। यूट्यूब की टीम से डायरेक्ट बातचीत करने की सुविधा होती है। सीएमएस जो कंपनी होता है, सीएमएस जो संस्था होती है, सीएमएस एक क्या है, संस्था है जिससे आप जुड़ के मतलब काम करते हैं, अपना काम करवाते हैं। तो ये यूट्यूब की टीम से डायरेक्ट बात करती है, डायरेक्ट डील करती है। अगर आपके चैनल से कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई या उनके पास कोई प्रॉब्लम हो गया या किसी भी प्रकार का कोई भी तकनीकी दिक्कत है यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट उनके पास यूट्यूब का टीम होता है, उससे बात करते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब की टीम से बात करके समस्या को सॉल्व करवाते हैं। ठीक है। और उसके बाद में बल्क एडिटिंग। एक साथ बल्क एडिटिंग का मतलब है एक साथ में 100 गानों की जानकारी को एडिट कर सकते हैं यानी कि बदल सकते हैं। अगर उनके पास 100 गाने रहेंगे, एक साथ में 100 गाने की जितनी भी जानकारी को चेंज करना एक साथ में कर सकते हैं सीएमएस से अगर आप जुड़े हो तो। उसके बाद में चैनल प्रोटेक्शन। हैकिंग जैसी स्थिति में सीएमएस से चैनल जल्दी वापस आता है। अगर किसी ने आपके चैनल को हैक कर लिया तो सीएमएस आपके चैनल को जल्दी से जल्दी रिकवर करने में पूरी मदद करता है, जल्दी चैनल आपका रिकवर हो जाता है। म्यूजिक चार्ट्स। आपके गाने की रैंकिंग ट्रैक करने की सुविधा। अब म्यूजिक चार्ट्स में आपके गाने कितने नंबर पर रैंक कर रहा है ये सीएमएस के माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं। कॉपीराइट डिस्प्यूट हैंडलिंग। अगर कोई गलत क्लेम करे, मान लेते हैं कि आप वीडियो डाले, सब कुछ आपका है, आप कोई कंपनी उस पर गलत, कोई सीएमएस कंपनी है जो आपके वीडियो पर या ऑडियो पर गलत क्लेम कर देती है कि ये मेरी है, तो कॉपीराइट डिस्प्यूट हैंडलिंग उन लोगों के पास होता है। वो लोग वहां पे बातचीत करके उसे तुरंत हटवाते हैं। लीगल प्रूफ। अब यहाँ पे लीगल प्रूफ की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा लीगल प्रूफ। कानूनी तौर पर आप ही गाने के मालिक हैं और इसका ठोस सबूत आपके पास हो जाता है, क्योंकि भाई आपके पास कंटेंट आईडी हो गया, डिजिटल फिंगरप्रिंट बनता है कंटेंट आईडी का, और डिजिटल फिंगरप्रिंट पकड़ लेता है, सेंस कर लेता है। कोई भी अगर आपके गाने को डालता है तो सेंस कर लेता है और आपको बता देता है, आपके पास जानकारी भेज देता है। आप उस गाने को अगर आपने क्लेम वाला सेटिंग किया तो तुरंत क्लेम जाएगा। अगर रेवेन्यू शेयरिंग वाला ऑप्शन होगा, जितना वो आपके पास रेवेन्यू शेयर हो जाएगा, जितना भी मनी बनेगा उस पर, यानी कि पैसा बनेगा, डॉलर बनेगा। भाई वीडियो बनाते बनाते मेरी भी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, उसके लिए सॉरी। आगे चलिए, ब्रांड वैल्यू। सीएमएस से जुड़े चैनल को इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनल माना जाता है। यदि आप सीएमएस कंपनी से नहीं जुड़े हैं तो हैकर्स ऐसे ही आंख गड़ाए रहते हैं चैनल पे। उसके अलावा आपके चैनल को प्रोफेशनल नहीं माना जाता है, और जब आप किसी सीएमएस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके चैनल को प्रोफेशनल माना जाता है। और लास्ट में आपको बता दूं कि सीएमएस कंपनी जब आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको कुछ कमीशन देना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि वो आपके चैनल को मैनेज करते हैं। कुछ शुरुआती खर्चा भी लेते हैं और कुछ लोग विदाउट खर्चा का भी करते हैं, और वो लोग आपसे कमीशन लेते हैं, जैसे कि 30% या 40% या 10% या 20%, 10%, 30%, 40%, जो भी आपसे कमीशन लेना चाहे, आपको जो लगे। शुरुआत में लोगों को क्या लगता है कि अरे 10% ही देना है। मान लेते हैं 8,000 10,000 आपका कमाई हो रहा है चैनल से, तो लगेगा कि भाई 10% देना है, यानी कि 800 देना है। 8,000 का आपका 800 हुआ, 10% 800 देना है। यदि आप 80,000 कमा रहे हैं तो 10% आपका 8,000 हो जाएगा। अगर 20% की बात करें तो देख लीजिए, आप जोड़ लीजिए, सारा कैलकुलेशन कर लीजिए, यानी कि जितना परसेंट देना होगा आप देख लीजिए। शुरुआत में लोगों को लगता है कि भाई चलो भाई थोड़ा ही तो देना है, बाद में धीरे धीरे अगर आप 10 लाख 5 लाख आपके गाने पर कमाई हो जाता है, वहां पे अगर आपको देना होगा तो वहां पे दिक्कत होता है। जब आपको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख देना तो अंदर से खलता है यार, बहुत बुरा लगता है। इसलिए सोच समझकर सीएमएस कंपनी से अगर जुड़ना है तो सोच समझकर जुड़े। हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगी, इसके क्या क्या नुकसान है। अभी मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज कि जब सीएमएस कंपनी आपसे आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एग्रीमेंट साइन करने का ऑप्शन होता है। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। 3 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी और 2 साल का भी। तो आपको सोच समझकर कदम उठाना है। तो मैंने ना ही पक्ष बताया ना ही विपक्ष बताया, जो सच था मैंने आपको बताया। बाकी आपको किसके साथ जाना है, सीएमएस के साथ जाना है कि अकेले बना रहना है, खुद से करना है। यदि आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो सीएमएस आपके पास एक बेहतर विकल्प होता है, वहां से सारा चीज आप मैनेज करवा सकते हैं। यदि आपके पास अपनी खुद की टीम है और टेक्निकल नॉलेज है तो आप खुद से ही मैनेज करें, बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने गाने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस उतना ही काम करें, उससे भी आपको कंटेंट आईडी मिल जाता है। बाकी अगर आपको लगता है कि सीएमएस आपके लिए बेस्ट है तो आप उस पक्ष में भी जा सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि सीएमएस के क्या नुकसान है इस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए हमारी वीडियो को।